इन द गिवन फिगर, तो ये आपको फिगर दिख रहा है, आपने ऐसा का फिगर देखा हुआ तो ये एसी जनरेटर का फिगर है। आइडेंटिफाई द मशीन, तो हम लिख देंगे 24 के बी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे एसी जनरेटर। ठीक है, लिख दिया साहब। नेम द पार्ट्स पी क्यू आर मशीन। देखो पी और ये जो पी वाला पार्ट दिखा रहा है डायग्राम में, ये स्लिप रिंग होती है। तो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें पी जो है इसका नेम बताना था स्लिप रिंग। सेकंड है इसमें क्यू का नाम बताना था, तो क्यू देखिए क्या है, ये ब्रोसेस बोलते हैं इनको, तो यहाँ पे ब्रोस लिख सकते हो, ब्रोसेस। ठीक है, आर क्या है, तो आर ये बता रहा है, ये आर्मेचर कॉइल होती है, तो आर यहाँ पे क्या है, आर्मेचर कॉइल, कॉइल। तो तीनों के नाम लिख दिए। गिव द पोलरिटीज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, तो पोल की पोलरिटीज दे देना कि भाई जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें ये बना रखी है उसने ऐसे एसी जनरेटर जैसे बनाया है, वैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे बनाया है, फिर इसको इस तरह से करके, नहीं इस तरीके से कर दिया है, और यहाँ इस तरीके से निकाला है उसने। इसे नॉर्थ पोल दे दो, और इसको उसने कुछ अजीब तरीके से निकाला है यार, इसे साउथ पोल दे दो, और बीच में यहाँ आर्मेचर कॉइल है। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ना। अब इसमें ये मत कहना कि पोलरिटी बदलती है बेटा, मैग्नेटिक के जो पोल्स होते हैं उनकी पोलरिटी थोड़ी बदलती है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है इसके आर्मेचर कॉइल के घूमने से, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है उसकी जो पोलरिटी होती है वो चेंज होती रहती है एवरी हाफ साइकिल में, है ना। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है आर्मेचर कॉइल के अक्रॉस, उसकी पोलरिटी चेंज होगी। तो बहुत से ऐसा मत करना कि नॉर्थ पोल और साउथ की पोल की पोलरिटी थोड़ी बदलेगी, एक बार जो बना दोगे वही होगा। कुछ बताया है नहीं, या तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन वर्शन दे रखी होती करंट की, ना करंट की कोई डायरेक्शन दे रखी, ना कुछ दे रखा, तो क्या बताऊँ मैं गिव्स द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट्स। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी को एक को नॉर्थ कह दो, एक को साउथ कह दो। ठीक है, बस इतना कह दो और खत्म। फोर्थ वाला पार्ट अगर देखें, ठीक है, राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। ईएमएफ आउटपुट वोल्टेज होता है आर्मेचर कॉइल के क्रॉस, जो ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस लोड रजिस्टर कह दो, लोड रजिस्टर, क्योंकि आउटपुट वहीं पे मिलता है हमें, है ना। लोड कह सकते हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन नंबर ऑफ टन से इस आर्मेचर कॉइल पर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न लगाए जाते हैं। ए इस आर्मेचर कॉइल का एरिया है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, नॉर्थ टू साउथ। ओमेगा इस आर्मेचर कॉइल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाता है। देखो ओमेगा तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं, हमारे इंडिया में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रखी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो सबसे इजी तरीका तो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने का कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, और दूसरा तरीका है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो। एरिया बढ़ाओगे तो साइज बड़ा हो जाएगा बेटा, एरिया भी बढ़ा सकते हो, एरिया भी आप बढ़ा सकते हो, साइज बड़ा होगा। इसी जनरेटर बड़े बड़े होते हैं काफ़ी, है ना। ओमेगा आप कांस्टेंट ही रखते हैं, वैसे ओमेगा बढ़ा के भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाया जा सकता है। 4 तरीके हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने के, लेकिन सबसे सिंपल 2 वे हैं, 2 वे हैं, वो ये वाला और ये वाला लिख के आना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं अक्रॉस द लोड। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गया।